हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी कर। आई एम अमरीश त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे फिजिक्स के एक अच्छे टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन से। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमारा जो टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। अभी प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन जैसे कि हम लोगों ने दैनिक जीवन में अपने एवरीडे लाइफ में देखा होगा कि जब कोई चीज लकड़ी हो या पेन हो, कोई भी चीज हो, एनीथिंग एल्स, या हमारा बॉडी ही है, मैं पानी में जैसे तैर रहा, तो क्या होता है कि जो हमारा जितना पानी डूबा होता है, पानी में जितना पार्ट हमारा डूबा होता है, वो पार्ट क्या होता है, वो पार्ट हमको थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है। चलिए तो हम उसको लाइव देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, देखिए ये हमारा पानी है, ये ट्रांसपेरेंट मैंने मीडियम लिया, ग्लास, ताकि हमको क्या हो, विजिबल। तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने इसमें पेंसिल को रखा तो देखिए क्या हो रहा है कि जो हमारी पेंसिल है वो हमको थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं, क्योंकि अगर हमने पेंसिल के ऊपर वाले भाग को देखा तो वो हमारी क्लियरिटी, हमारे आंख की विजन, जो हमारी लाइट वहां से आ रही है उसके अकॉर्डिंग हमको ठीक दिख रहा है। लेकिन जैसे मैंने नीचे वाले सिरे को देखा जो कि मीडियम चेंज है और पानी है, तो क्या हुआ कि जब हमने वाटर वाले पार्ट को देखा तो वो मीडियम चेंज होने के कारण थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई दी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या है, इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का प्रॉपर्टी है। हुआ क्या कि जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी वो हमको अच्छी तरीके से विदाउट बेंट दिखेगा, लेकिन जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो हमको थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा। इसका मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं, क्या ऐसा ये भी तो हो सकता है कि जिसमें स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी कम है और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, दोनों के दोनों में ये प्रोसेस हो सकता है। चलिए तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि जो हमारा ये टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो जादुई पेंसिल का तरीका अच्छे से समझ में आ गया कि कोई जादुई पेंसिल नहीं होती है। होती क्या है कि जैसे ही मैंने पेंसिल को इमर्स किया तो अगर हम पेंसिल के निचले भाग को देखेंगे तो वह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के गुण के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, मीडियम चेंज होने के कारण वो हमको थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा। तो आज तो क्लियर हो गया होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही पेंसिल हमको दिखाई देगी। ऐसे दैनिक जीवन लाइफ में कई सारे हमको एग्जांपल मिल जाएंगे। अगर हमको एक और लेना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया, मैंने इसके सामने अपवर्तन को रखा, अब ये क्या हो गया, जो भी लेटर है सारे सब उल्टे दिखाई दे रहे हैं। देखिए ऐसे जैसे इसे हम पढ़ रहे हैं लेटर, इसमें ऐसे डांसिंग लेटर्स हो रहे हैं। ऐसे देखिए ये कोई जादूगर नहीं है, बस एकमात्र साइंस है। हुआ क्या कि जैसे मैंने ऐसे रखा था लेटर के पास, तो जैसे जैसे मैं इसको घुमा रहा वैसे वैसे लेटर क्या हो रहा है, उल्टा उल्टा डांस कर रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का प्रॉपर्टी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारा है क्या। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब कोई प्रकाश एक मीडियम से होकर किसी दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो उसके पास अपने प्रकाश की प्रकृति की गुण क्या है कि उसका गुण, प्रकाश का गुण क्या होता है कि वह एक सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। लेकिन जैसे ही प्रकाश ने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल किया, उसकी लाइट की स्पीड कम ज्यादा होने के कारण उसका जो रास्ता है सीधे चलने का गुण वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, या तो थोड़ा झुक जाएगा या तो थोड़ा अधिक हो जाएगा। मींस सिंपली डिफाइन ये होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में एंटर करती है तो प्रवेश करने के पश्चात वो थोड़ी सी प्रकाश की चाल कम अधिक होने के कारण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित होने की इस गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मींस व्हेन अ लाइट पासेस वन मीडियम टू अनदर मीडियम due to increase or decrease the speed of light, it becomes deflect. That process, that phenomenon is called refraction of light. इसका मतलब हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए मैंने एक ग्लास का स्लैब ले लिया, आयताकार रेक्टेंगुलर, अब एक ग्लास है और मैंने क्या ले लिया, यहां पे हमारा है एयर। तो जैसे मैंने एक टॉर्च को ऐसे बना लिया, जब मैंने एक टॉर्च को
इसके स्विच को ऑन किया, तो स्विच को जब मैंने ऑन किया तो यहां से क्या हुआ, एक रे निकली। तो मैं एक सिंगल रे को ले लेता हूं, जैसे ही यहां पे रे निकली, थोड़ा सा इसको हम बड़ा बना लेते हैं, तो मैंने ऐसे इंक्रीज कर दिया। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि बड़ा छोटा, क्योंकि हमको विजिबल हो जाना चाहिए अच्छे तरीके से, इसके अकॉर्डिंग बना लेना है। तो जैसे ही ये लाइट हमारी आई, तो ये कहां से लाइट आई, ये लाइट आई हमारी एयर से। मान लो इसका स्पीड ऑफ लाइट क्या है, v1। तो जब लाइट ये हमारी इस मीडियम में एंटर करेगी तो होगा क्या, प्रकाश का मोड क्या है, लाइट की अपनी क्वालिटी क्या है कि वह एक सीधी रेखा में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। लेकिन क्या ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट v1 और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट v2 जो कि क्या है, कम है। इसका मतलब कि जब हमने किसी भी लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर किया, तो यहाँ पे प्रकाश की जो चाल थी, स्पीड थी v1, ये v2 से क्या थी, अधिक थी। तो जब इसकी चाल कम हुई v2 की, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये बेंड हो जाएगा। इसको अच्छे से हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल के द्वारा डिफाइन करेंगे। तो मैंने क्या ले लिया, एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन ले लिया, जिसको इसमें नॉर्मल के द्वारा डिफाइन करेंगे। नॉर्मल हुआ क्या कि जब मैंने टॉर्च को ऑन किया तो यहां से एक लाइट निकली, और वो लाइट निकलने के बाद जैसे ही ग्लास स्लैब में एंटर की तो वो थोड़ी सी बेंट हो गई। तो जब वो थोड़ी सी बेंट हो गई तो मैंने एक नॉर्मल के द्वारा उसको डिफाइन कर लिया कि मान लीजिए कि जो आने वाली जो किरण थी, जिसको मैंने कहा आपतित किरण, या इंसिडेंट रे, इंसिडेंट, तो जो आने वाली किरण है उसको मैंने दिखा दिया आईसी, इंसिडेंट एंगल आपतन कोण, और ये जो हमारा अपवर्तन के पश्चात हुआ इसको हमने दिखा दिया आरसी, जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव एंगल, जो कि हमारा अपवर्तन कोण। ये अपवर्तन किरण हो गई, तो अपवर्तन कोण हो गया। तो यहां से हमने लिख दिया अपवर्तन किरण, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। सारा प्रोसेस हुआ क्या कि जब मैंने टॉर्च को ऑन किया या कोई भी एक सिंगल लाइट आई, लाइट आने पर वो जैसे ही उसका मीडियम चेंज हुआ, लाइट की स्पीड कम ज्यादा हुई। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें तो लाइट की स्पीड कम हो गई, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है, ग्लास से ज्यादा होती है। मैंने एक दूसरा मीडियम क्या ले लिया है, ग्लास, और पहला मीडियम क्या है, एयर। तो एयर में लाइट की स्पीड v1, दूसरे मीडियम ग्लास में स्पीड v2 से क्या है, ज्यादा है। तो जब इसकी स्पीड v2 से ज्यादा हुई तो यहाँ पे क्या हो गया, इवेंट हो गया। इसका मतलब यहाँ से हमको क्या मिल गया कि जो एंगल आई की वैल्यू है वो एंगल आर से क्या है, ज्यादा है, एंगल आर से क्या है, ज्यादा है। तो हुआ क्या कि जैसे ही लाइट हमने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर किया, वो उसका मीडियम चेंज होने के कारण, मींस स्पीड ऑफ लाइट कम ज्यादा होने के कारण उसकी जो आगे बढ़ने की प्रोसेस हुई। जैसे यहाँ पे मैंने क्या देखा, बताया ना कि यहाँ से क्या हुआ, इसको स्ट्रेट निकलना चाहिए बट ये थोड़ा सा बेंड हो गया। तो ये हमारा क्या है, ग्लास स्लैब है। तो यहाँ पे ये सारी प्रोसेस डिफाइन हुई कि जब हमने स्पीड, इसको टॉर्च को ऑन किया, टॉर्च हमारा ऑन हुआ, v1 से v2 हुआ, स्पीड कम हुई, एंगल r कम हो गया। तो एंगल r कम होने से ये हमारा क्या हो गया, लाइट रिफ्रैक्ट हो गया। ये हमारा प्रोसेस है प्रकाश का अपवर्तन। ये हमने कौन सा मीडियम लिया था, एयर से ग्लास। इसका मतलब एयर से ग्लास में क्या हुआ कि जब लाइट एयर से ग्लास में जाती है तो वो क्या होता है कि वह बेंट हो जाती है। पहली प्रॉपर्टी क्या हुआ कि एंगल आई की वैल्यू आर से ज्यादा होती है। दूसरा गुण इसमें क्या मिला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण है, इसको ध्यान रखना। कई बार बोर्ड के पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जब कोई प्रकाश की किरण, एयर मतलब कौन सा मीडियम जी, विरल, और ये कौन सा मीडियम है, ग्लास मतलब सघन, कि जब कोई किरण, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये लाइट होगी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। बेंड मतलब झुक जाएगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा, अगर हमने क्या कर लिया, इसको चेंज कर लिया, जैसे मैंने ले लिया, अभी जैसे मैंने क्या लिया था, पानी का एग्जांपल लिया था कि जब मैंने क्या लिया, उसमें एक ग्लास ऑफ वाटर ले लिया
ले लिया। अब मान लीजिए यहां से कोई लाइट ऐसे ही निकलती है, तो मैं एक लेयर ले रहा, जस्ट एक लेयर यहाँ पे ले लिया, मैंने एक ले लिया, और यहां पे मान लीजिए ऐसे लाइट आ रही है कुछ ऐसे। अब ये मीडियम कौन सा है? ये मीडियम हमारा है सघन। तो जैसे ही ये लाइट आई तो पहले क्या करेंगे हम लोग, एक नॉर्मल बना लेंगे। तो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, आई से दिखाएंगे, आफ्टर कोड हो जाएगा। इसको क्लियर में एक अच्छे से एग्जांपल करा दे रहा क्योंकि इसमें विजिबल नहीं हो पा रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, ये हमारा जो मीडियम हुआ हमने ले लिया सघन माध्यम, मींस डेंसर मीडियम ले लिया। एग्जांपल के रूप में बर्फ भी ले सकते हैं या एक ग्लास चाय भी ले सकते हैं, इसमें कोई लाइट एंटर हो उसके बाद बाहर निकले। तो सघन माध्यम से जब कोई लाइट हमारा विरल माध्यम मींस रेयर मीडियम में जब क्या करता है, एंटर करता है, तो क्या हुआ, डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर किया। तो रेयर मीडियम पहले मैंने क्या बना दिया, नॉर्मल बना दिया। तो ऐसे इसको क्या करना चाहिए, सीधे ट्रेवल करना चाहिए, अपने गुण को फॉलो करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, अभी जस्ट मैंने डिफाइन किया कि डेंसर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होता है, विरल माध्यम से कम होता है। इसका मतलब अगर मैं इस प्रोसेस में अब इसको मैं V1 मानता हूं और इसको V2 मानता हूं, तो इसमें क्या हो जाएगा कि V2 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी V1 से। यहां पे तीसरा गुण लिख लेते हैं। तीसरा गुण क्या है, तीसरा गुण ये है कि जो V1 की वैल्यू है क्या है, V2 से अधिक है। यहां पे क्या हुआ कि V2 की जो वैल्यू हुई वो V1 से अधिक हुई। इसका मतलब कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हुई, और जैसे ही प्रकाश की चाल अधिक होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये खूब तेज से ट्रेवल करेगा। इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा होने के कारण यह नॉर्मल से दूर हट जाएगा। तो अब ये कौन सा कोड है, आई कोड, और ये कौन सा कोड है, आर। इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो आर की वैल्यू है, जो क्या है, यहाँ पे मैंने आई और कर लिया, आई की वैल्यू आर से क्या होगी, ज्यादा, लेकिन इसमें हमारा जो होगा वो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई से ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब जब कोई लाइट डेंसर मीडियम सघन माध्यम से विरल माध्यम में एंटर करती है तो अपवर्तन के पश्चात वह सीधी ना जाकर के वह नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो ये क्या हो गया कि नॉर्मल से दूर हटी क्यों, सिंपल सा फंडा कि इसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो जैसे ही स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हुई तुरंत के तुरंत हमको क्या हो गया, यह दूर हटती हुई दिखाई दी। थर्ड चीज क्या है, ये क्या हो गया, बेंट हो गया या दूर हो गया, अवे, अवे फ्रॉम नॉर्मल मींस दूर हट गया, दूर हट गया। क्लियर हो गया। प्रकाश का अपवर्तन क्या था, जब कोई लाइट एक मीडियम से, उसको मैं अच्छे तरीके से फिट कर दे रहा कि जब कोई लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम, चाहे वो शीशा हो, चाहे वो हमारा बर्फ हो, कोई भी मीडियम, वाटर हो, अगर एंटर करता है तो स्पीड ऑफ लाइट कम और ज्यादा होने के कारण वह अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाती है, और अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित होने के इसी गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अच्छा, यहां पे जो मैंने बताया, यहां पे क्या हम इसको लाइट ही लें या हमारा कुछ और कर सकते हैं, सिंपल सा इसके जैसा एक लाइट भी ले सकते हैं, ले सकते हैं। मैंने इसको एग्जांपल के लिए कि एवरीडे लाइफ में यूज होता है तो मैंने एक टॉर्च ले लिया। आप इसको समझने के लिए कुछ भी ले सकते हैं। तो भाइयों ये वीडियो क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जाइए और इस हमारे ऐप को, स्टडीगढ़ ऐप को डाउनलोड करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में उसको राइट करिए, या आपको जो न्यू टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे मैंने जादुई पेंसिल लाया, मैं आगे कुछ और भी लाता रहूंगा, तो आप उसको कमेंट में डालें। उसके बाद में अगर ये अच्छे से अच्छा आपको लगा कि ये प्रकाश का अपवर्तन कंप्लीटली समझ में आ गया, तो आप इसको शेयर भी करें। अपने दूर बैठे किसी भी दोस्त या अपने बुआ के लड़के, मामा के लड़के, फूफा के लड़के, कहीं भी कोई बैठा है उसको भेजिए, ताकि क्या हो, आपके दिमाग में होगा बुआ फूफा, अरे बिल्कुल, अरे भाई आप टॉप करेंगे दूसरा भी टॉप करे, अच्छे से अच्छा उठाए। क्योंकि हमारा ये मोटिव नहीं है, मेरे ऐप के बनाने का मोटिव सिंपल सा यही फंडा है कि आप तो पढ़े ही पढ़े, कोई दूर बैठा हुआ बच्चा जिसके पास पैसे की कमी है या उसको नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है, तो वो कम से कम पैसे में पढ़े।
इसीलिए मैंने आपको कम से कम पैसे में 100 रुपए में ही मांगते हैं, क्योंकि जो बोर्ड का है उसको तो मैंने थोड़ा सा 12th का तो मैंने 169 रुपए का रखा है, बाकी सभी मैंने 99 रुपए 100 से कम ही रुपए में सभी कोर्सेज को लॉन्च कर रखा है। अब जाइए उसको डाउनलोड करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टा पे भी मेरे हैं, उसमें रील्स और शॉर्ट वीडियोस भी आते रहेंगे जो आपको प्रैक्टिकल के रूप में मिलते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।